हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ अ वर्कर वर्किंग इन अ प्रोडक्शन हाउस इज 10,000। यानी कि एवरेज दिया है आपको 10,000, तो वो आपका क्या हो जाएगा गाइज, म्यू। यानी कि म्यू हमें एक वैल्यू पता चला है कि कितना है, 10,000 है। क्लियर। एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2,000, यानी कि हमें सिग्मा दिया है 2000। क्लियर। आगे देखते हैं, बाय द अज्यूमिंग दैट द मंथली सैलरी ऑफ अ वर्कर फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेट द, हमें कुछ एस्टिमेट करने के लिए बोला है। क्या बोला है, तो कि मैक्सिमम सैलरी ऑफ 20% ऑफ द वर्कर हैविंग अ लोवेस्ट सैलरी। यानी कि जो 20% वर्कर है, कैसे 20% वर्कर, तो कि ऑफ द वर्कर्स हैविंग लोवेस्ट सैलरी, जिसकी सैलरी सबसे कम है, ऐसे 20% वर्कर का हमें मैक्सिमम सैलरी फाइंड करना है। गाइज ये सेंटेंस खास समझना जरूरी है कि हमें मैक्सिमम वर्कर नहीं फाइंड करना है, हमें क्या करना है, तो कि मैक्सिमम सैलरी 20%, हमें 20% जो वर्कर है उसका मैक्सिमम सैलरी फाइंड करना है। बट ये 20% वर्कर कैसे है, तो कि हैविंग लोवेस्ट सैलरी। क्लियर। जिसका सबसे कम सैलरी है, ऐसे 20% वर्कर जो है उसमें सबसे मैक्सिमम कौन है ना, वो हमें सैलरी फाइंड करना है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जब भी आपके पास ऐसा वैल्यूएशन होता है ना, तो आप पहले क्या कर लो, तो कि एक डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाए। अब ये बताओ, लोवेस्ट सैलरी वाले हमें वर्कर फाइंड करना है, तो ऑफकोर्स लोवेस्ट सैलरी है तो वो लेफ्ट हैंड साइड ही आने वाला है। क्लियर। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि सबसे कम, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से ही होंगे ना, तो ये जो पोर्शन है ना वो हमारा 20% है। क्लियर। अगर ये पोर्शन हमारा 20% है तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। क्लियर। ये खास समझना जरूरी है कि ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमें क्या करना है, तो कि हैविंग द लोवेस्ट सैलरी, सबसे कम सैलरी होगी वो यहाँ पे होंगे, सबसे ज्यादा सैलरी होंगी वो यहाँ पे होंगे। क्लियर। तो हमें सबसे कम सैलरी वाले ऐसे परसेंट है जो 20% वर्कर है जिसका मैक्सिमम सैलरी, अब इतना जो पोर्शन है हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे 0.2 पे जो कवर हो रहा है वो हमें नहीं पता है, यहाँ पे हमारा Z1 कहीं पे आने वाला है। क्लियर। तो इतने पोर्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, ऑफकोर्स ये तो माइनस है, ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। क्लियर। तो इतना जो पोर्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफकोर्स यहाँ पे ही होने वाला है। तो इट मीन्स कि हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है Z1 के थ्रू, कि कितना मैक्सिमम सैलरी होगा, सैलरी फाइंड करना है। क्लियर। तो इट मीन्स कि हमारा x यहाँ पे मिसिंग है। अब आप अनदर तरीके से ऐसे भी सोच सकते हो कि मैक्सिमम सैलरी ऑफ अ वर्कर हैविंग लोवेस्ट सैलरी, और हमें सैलरी एस्टिमेट करना है, ये मत भूलना। क्लियर। तो सैलरी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर। और हमें क्या बोला है, लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब क्या होगा, आप p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू साइन पुट करोगे। क्लियर। क्योंकि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, x वाला क्वेश्चन बनाना होता है ना, फिर हम लोग उसको z में कन्वर्ट करते हैं। ओके। तो x लेस देन और इक्वल टू क्यों पुट किया, क्योंकि लोवेस्ट सैलरी है और लोवेस्ट सैलरी यहाँ पे आती है लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट्स व्हाई। क्लियर। फिर आपको पता है कि कितना लोवेस्ट सैलरी, नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं x1 जो कि हमारा मिसिंग है सैलरी, बट हमें उसका आंसर पता है कितना है, तो कि 20% है। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा x वाला क्वेश्चन। अब सिंपली क्या करते हैं, उसको z में कन्वर्ट करते हैं। तो z में कन्वर्ट करो, p ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू x1 माइनस म्यू का वैल्यू हमारा कितना है गाइस, कि 10,000 है। क्लियर। 10,000 डिवाइडेड बाई सिग्मा का वैल्यू हमारा 2,000 एंड इज इक्वल टू 20% है, जिसको आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो तो वो कितना हो जाएगा, 0.20 यानी कि 0.2। क्लियर। अब सिंपली देखो, इसको z में बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा z लेस देन और इक्वल टू, एक आध भी वैल्यू मिसिंग है तो हम लोग गाइस उसको क्या सपोज कर लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू 0.2। क्लियर। अब और लॉजिकली आप ये भी सोच सकते हो कि देखो यहाँ पे से हम लोगों को Z1 से लेस देन एरिया फाइंड करना है जिसका आंसर 0.2 है। क्लियर। अब आप एल्बो का डायरेक्शन देखो, ये वाला है। क्लियर। तो इट मीन्स कि यहाँ से चलते चलते आपको सिर्फ उतना चलना है कि 0.2 कवर हो जाए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे 0.2 कवर हो सकता है। क्लियर। यानी कि हमारा Z1 यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, जो मिसिंग है हमें पता नहीं है। क्लियर। क्योंकि हमें x नहीं पता है, सो दैट्स व्हाई। ओके। तो इतना पता चल गया कि 0.2 हमें Z1 फाइंड करना है, यानी कि आंसर पता है, क्वेश्चन फाइंड करना है। और जब भी क्वेश्चन फाइंड करना होता है हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स वैल्यू देखते हैं। बट रिवर्स वैल्यू कंपलसरी आप 0 से टच एरिया का देख सकते हो, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो फाइंड करना पड़ेगा। 0 से टच एरिया मतलब इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो, अगर ये 0.2 है, हमें इतना पता होता है। क्लियर। 0.5, ये 0.5 होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ये 0.2 है,
तो ये कितना होगा गाइस, तो कि ये 0.5, उसमें से 0.2 माइनस कर दो तो हमें कितना मिलेगा 0.3, यानी कि ये वाला जो हमारा एरिया है वो कितना है 0.3 है। बट हम लोगों को तो वैल्यूएशन इसका करना है, क्लियर। बट हम लोगों को रिवर्स वैल्यू देखने के लिए Z1 फाइंड करना पड़ेगा। Z1 फाइंड करेंगे तो X हम लोग फाइंड कर पाएंगे, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 0.3 का रिवर्स देखेंगे, बट ये 0.3 हमें कैसे मिला ना वो हमें दिखाना पड़ेगा, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.3 दिखाते हैं, कैसे हम लोगों ने फाइंड किया गाइस, तो कि देखो इतना हमें पता होता है, क्लियर। इतना आंसर क्वेश्चन में दिया था, ये माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा, क्लियर। नोटिफिकेशन में लिखना है ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, तो कि P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1, क्लियर। ये होता है हमारा 0.5, ये हम लोगों को आंसर दिया है क्वेश्चन में 0.2, तो ये हो जाएगा 0.3। इट मीन्स कि हमें अब 0.3 का रिवर्स वैल्यू देखना है, क्लियर। Z टेबल में आप 0.3 को फाइंड करने की कोशिश करो तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल रहा है 0.3, यहाँ पे देखो 0.3 हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बिफोर वैल्यू लेते हैं, एक आफ्टर वैल्यू लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं, एक तो हमारा हो जाएगा बिफोर वैल्यू, देन हो जाएगा आफ्टर वैल्यू, और फिर देन हम लोग फाइंड करते हैं Z। अब बिफोर वैल्यू देखो तो 0.3 से कितना है गाइस, तो कि 0.2995, और वो हम लोगों को मिल रहा है 0.84 पे, 0.84 पे मिल रहा है, क्लियर। और फिर देन आफ्टर हम लोग करते हैं आफ्टर वैल्यू, आफ्टर वैल्यू जो हमारी है गाइस वो हमें मिल रही है 0.3023, और वो मिल रही है 0.85 पे। अब ये चेक करो गाइस कि आपका जो वैल्यू है, कोई ऐसा वैल्यू आपके पास अवेलेबल है कि जिसमें 99 आता हो या तो बहुत ही नियरर हो, तो कि यस ये वाला एक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग डायरेक्टली Z1 का विदाउट एवरेज ये आंसर ले सकते हैं। अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे है तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। बट मैंने ये भी बोला है आपको कि अगर आपके पास ऐसे कोई 99 वाले वैल्यू है तो आप डायरेक्टली 0.84 ले सकते हो, क्लियर। यानी कि हमें इतना पता चल गया कि हमारा जो Z1 है ना वो कितना है, तो कि 0.84 है। बट Z1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसीलिए उसका वैल्यू कैसा हो जाएगा गाइज, -0.84। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये पोर्शन की जगह पे हम लोगों ने Z1 लिखा था, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 2000, क्लियर। अब तो हमें Z1 पता है, तो हम लोग Z1 की जगह पे -0.84 लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग -0.84 इज इक्वल टू x1 माइनस 10,000 एंड डिवाइडेड बाई 2000। सिंपली हमें क्या करना है, तो कि 2000 डिवीजन में है उसको यहाँ पे लाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10,000 माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि x1 इज इक्वल टू -0.84 इंटू 2000 एंड प्लस 10,000। तो ये सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा 8320, यानी कि जो हमारे 20% वर्कर है कि जिसका सैलरी लोवेस्ट है, तो ये 20% में से भी मैक्सिमम सैलरी कितना है, तो कि 8320 रुपीज है, क्लियर। नेक्स्ट वन हम लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा है कि ऑल्सो एस्टिमेट द मिनिमम सैलरी ऑफ 10% ऑफ द वर्कर्स हैविंग अ हाईएस्ट सैलरी। सेम एज इट इज, यहाँ पे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम लोगों को क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ा इजी रह जाए। अब यहाँ पे ये खास ध्यान देना है गाइस, जो वर्ड है ना वो आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, हैविंग हाईएस्ट सैलरी, हैविंग हाईएस्ट सैलरी मतलब हाईएस्ट सैलरी कहाँ पे होगी, ऑफकोर्स गाइज यहाँ से ही शुरू होगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे कम होती है और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हो सबसे ज्यादा होती जाती है। मतलब हाईएस्ट सैलरी वाले लोग यहाँ कहीं पे होंगे, ऐसा हमें पता चला, क्लियर। अब वो भी कितना है, तो कि ऑल्सो एस्टिमेट द मिनिमम सैलरी ऑफ अ 10% वर्कर, उसका हमें 10% वर्कर का मिनिमम सैलरी फाइंड करना है। बट वो वर्कर कैसे है, तो कि हैविंग अ हाईएस्ट सैलरी वाला है, क्लियर। अब हमें इतना पता चला कि चलो हाईएस्ट सैलरी है ना, तो यहाँ कहीं पे हो सकता है, और वो कितने परसेंट वर्कर है गाइस, तो कि 10% वर्कर है, क्लियर। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जो हाईएस्ट सैलरी वाले 10% है ना वो यहाँ कहीं पे हो सकते हैं, इतने में हो सकते हैं, क्लियर। यानी कि यहाँ कहीं पे हमारा Z1 आने वाला है। इज इट क्लियर, समझ में आया। हाईएस्ट सैलरी वाले पर्सन, उसका भी हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम सैलरी। मतलब ये इतने 10 % जो लोग हैं वो हाईएस्ट सैलरी मतलब अर्न कर रहे हैं। अब इसमें अगर मिनिमम फाइंड करना है तो यहाँ पे ही हो सकता है ना, तो यहाँ पे हमारा Z1 कहीं पे हो सकता है,
क्लियर गाइज, ये समझना खास जरूरी है। हाईएस्ट सैलरी वाले लोग यहाँ पे होंगे, लोएस्ट सैलरी वाले लोग यहाँ पे होंगे। जितने परसेंटेज आपको बोला है उतने परसेंटेज कवर करो। अगर आपको इसका मैक्सिमम बोला होता तो आपको ये लिमिट फाइंड करना होता, बट वो तो हमारे पास है नहीं इन्फिनिटी, मतलब तो उसका आपको मिनिमम लिमिट बोला है, मतलब ये हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आपको क्या बोला था, मैक्सिमम, इतने पोर्शन का मैक्सिमम ऑफकोर्स कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे ही होने वाला है। क्लियर, और इतने पोर्शन का मिनिमम कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है। क्लियर, तो ये अगर हमारा 10% है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा गाइस, 0.1 हो जाएगा। अब पहले इसका x वाला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो उसका x वाला क्वेश्चन कैसा होगा गाइस, तो कि p ऑफ x। अब डिसाइड करते हैं, यहाँ पे क्या था गाइस, लोएस्ट था तो हम लोगों ने लेस देन और इक्वल टू पुट किया, यहाँ पे हाईएस्ट है तो हमें क्या पुट करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगेन हमारा x मिसिंग है, कितना सैलरी हाईएस्ट है वो हमें नहीं पता है। क्लियर, कितने सैलरी में से कितना मिनिमम है वो हमें नंबर्स एग्जैक्टली नहीं पता है, तो हम उसकी जगह पे x2 रख रहे हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली x1 रखते तो भी चलता है, बट इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए रखा है। क्लियर, बट इसका आंसर हमें पता है कितना है, 10% है। क्लियर, अब इसको z में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 2,000। और अगर आप 10% को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते तो वो कितना हो जाता है, 0.1। तो अब ये बन जाएगा हमारा p ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगेन यहाँ पे एक आध भी वैल्यू मिसिंग है तो हम लोग उसको z1 सपोज करते हैं, बट 1 ऑलरेडी हम सपोज कर चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग 2 सपोज कर लेंगे और ये हमारा 0.1। अनदर मेथड से आप ये भी सोचो कि हम लोगों को ये एंगल दिया है, मतलब इस साइड से चलते चलते आपको आना है, आपको सिर्फ कितना कवर करना है, 0.1 एरिया कवर करना है। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने कवर किया 10% यानी कि 0.1%, 0.1 प्रोबेबिलिटी, सॉरी, ओके। तो ये 0.1 है तो ये ऑफ कोर्स कितना होने वाला है, 0.4। अगेन हम जब भी मिसिंग वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग रिवर्स वैल्यू देखते हैं, बट रिवर्स वैल्यू ऑलवेज 0 से टच एरिया का देखा जाता है। तो हमें 0.4 तक पता चल गया है कि कैसे मिला, बट वो हम लोगों को नोटिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा। हमें कैसे फाइंड किया, तो कि हम लोग इतना जानते हैं, क्लियर, 0.5 होता है, जिसमें से इतना हमें पता था उसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा हमें। क्लियर, नोटिफिकेशन में उसको दिखाते हैं ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। p ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इन्फिनिटी माइनस p ऑफ z1 z2 यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर, z2 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ सिर्फ लेस देन आएगा गाइस। क्लियर, यानी कि 0 से इन्फिनिटी में से z2 से इन्फिनिटी हम लोग माइनस कर रहे हैं। क्लियर, तो ये कैसा हो जाएगा गाइस, 0.5 माइनस 0.1, इट मीन्स कि 0.4, मतलब आपको 0.4 का रिवर्स वैल्यू देखना है। क्लियर, अब 0.4 फाइंड करो तो एग्जैक्टली आपको कहीं पे मिल रहा है क्या 0.4 गाइस, तो कि नहीं मिल रहा है एग्जैक्टली, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर आफ्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं, एक तो ले लेते हैं बिफोर वैल्यू, देन आफ्टर वैल्यू, फिर एरिया एंड z। क्लियर, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बिफोर वैल्यू आपका कौन सा है, तो गाइस 0.3997, 0.3997 जो मिल रहा है आपको 1.28 पे। क्लियर, और फिर आफ्टर वैल्यू आप चेक करो गाइस, आपको मिल रहा है 4015, 0.4015 जो मिल रहा है 1.29 पे। और गाइज मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी रिवर्स देख रहे हैं हम लोगों को अगर कुछ नहीं पता चलता तो दोनों अगर अलग अलग डिस्टेंस पे है तो हम लोग एवरेज ले लेते हैं, बट अगर हमारे पास कोई ऐसा 99 वाला वैल्यू अवेलेबल है तो हम लोग डायरेक्टली उसको एज अ जेड कंसिडर कर सकते हैं विदाउट एवरेज। ओके, यहाँ पे 3997 अवेलेबल है तो डायरेक्टली हम लोग z 1.28 ले सकते हैं। यस, यानी कि हमारे जो z2 का आंसर है वो कितना हो जाएगा 1.28 प्लस होगा, क्योंकि z2 हमारा राइट हैंड साइड है। ओके, अब देखो जब भी क्वेश्चन में हम लोगों ने कन्वर्ट किया था तो इसकी जगह पे हम लोगों ने z2 रखा था, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि z2 इज इक्वल टू x2 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2000। क्लियर, अब z2 का आंसर पता है, रख देते हैं 1.28 इज इक्वल टू x2 माइनस 10,000 एंड डिवाइडेड बाय 2000। सिंपली ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा 1.28 इंटू 2000 एंड प्लस करना है हमें 10,000 और ये वैल्यू देगा हमें x2 का। अब इसको अगर आप सॉल्व करते तो आपको मिलेगा 12560 इज इक्वल टू x2, यानी कि जो वर्कर का हाईएस्ट सैलरी है उसमें भी 10% वर्कर का हाईएस्ट सैलरी, जिसमें मिनिमम सैलरी कितना है गाइस, कि 12,560 रुपीज़।
क्लियर। यहाँ पे क्या था तो कि मिनिमम वर्कर का हाईएस्ट सैलरी था, ये कैसा है जो मतलब हाईएस्ट सैलरी वाले वर्कर है उसका मिनिमम सैलरी। ओके